इस तरीके क्वेश्चन आपको लॉन्ग में 6 मार्क्स में देखने को मिलेगा, जो कि हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो दे क्या रखा हुआ, हमें दो समीकरण दे रखे होते हैं और क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। हल करने का मतलब है एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं आपको सिर्फ। ठीक, और जो लॉन्ग में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो चैप्टर ने यहाँ पे लिखे हैं साइड में। एक तो त्रिकोणमिति से आपको 6 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, त्रिभुज, ऊंचाई और दूरी। ये ऐसे चैप्टर हैं आपको लॉन्ग में जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा इन्हीं में से देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, जो 3 लॉन्ग में हमारे 2 पूछे जाते हैं। ठीक, और एक ये वाला जो ये क्वेश्चन में किस चैप्टर से लिया है, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमें 2 समीकरण दे रखे होंगे, आपसे कहेगा समीकरण को हल कीजिए, तो हम लिख लेंगे एक बार दिए गए समीकरण। जैसा आपको पेपर में करना है वैसा ही हमने पूरा एज इट इज लगा रखा है। ठीक, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे हमें समीकरण दे रखे हैं, हमने लिख लिया दिए गए समीकरण। एक समीकरण हमें ये दे रखा था, एक ये दे रखा था। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, हम इसको, अच्छा ये चीज़ लिखी है 5 के बट्टे में x-1, इसको अगर हम ऐसे लिख लें कोई दिक्कत है? 5 के बट्टे में x-1 ये चीज़ लिखी हुई है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 गुणे 1 बट्टे x-1, क्योंकि अगर 5 का गुणा 1 में करोगे तो यही तो मिल जाएगा, दोबारा नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे x-1, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं 1 बट्टे y-2 और गुणे में 4। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 बट्टे x-1, इसको a मान लो, और 1 बट्टे y-2 को आप b मान लो। ठीक, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो यहाँ पे समीकरण हमारे क्या बन जाएंगे, 5a प्लस 4b बराबर 3। ठीक, 5a क्योंकि हमने इस पूरे को a माना 1 बट्टे x-1, तो 5a और 4b बराबर 3, ऐसे ही ये बन जाएगा 6a माइनस 3a बराबर 1। ठीक, अब क्या करोगे, इसको मानोगे समीकरण नंबर 1 और इसको 2। अब समीकरण को अगर आपने सॉल्व करना 8th क्लास में ही सीखा है अच्छे तरीके से, आपको मालूम होगा कहीं तो 2 बराबर होने चाहिए थे, या तो b बराबर होना चाहिए था या तो a बराबर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे 4b है और यहाँ पे 3a है, यहाँ पे b होगा। ठीक, यहाँ पे 3b है, या तो b बराबर होता है a बराबर होता, तो हम किसी एक को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम यहाँ पे जैसे b को हमें अगर बराबर करना है तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। ठीक, और समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर हमने b को बराबर किया है। ठीक, आप a को भी बराबर कर सकते थे, आंसर आपका सेम ही आना है। तो लिखोगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर। अब कई बच्चों बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि समीकरण 1 में हमें 3 का करना है और समीकरण 2 में 4 का गुणा करना है? तो यहाँ पे देखो अपोजिट करना होता है। जैसे यहाँ पे हम b को सेम कर रहे हैं तो b में क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और इस 4 का 3 इसमें करेंगे नीचे। ठीक, इस 3 का ऊपर, इस 4 का नीचे। तो भाई हमने लिखा है समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर 4 का। ठीक, तो गुणा करोगे, गुणा दोनों ओर होता है, तो हमने समीकरण a लिखा 5a प्लस 4b बराबर 3। फिर 3 का गुणा किया और 3 का गुणा इधर भी, तो गुणा करोगे 15a प्लस 12b बराबर 9, ये आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। ऐसे ही हमने समीकरण 4 में दोनों ओर, समीकरण 2 में दोनों ओर 4 का गुणा किया है, तो ये आ जाएगा, जिसको हम समीकरण नंबर 4 बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या करोगे, समीकरण 3 ये था और 4 ये था, दोनों को हल कर लो। लिखो कि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर। ठीक, तो जब हल करोगे तो ये दोनों लिख लेंगे एक साथ। अब ये 12b सेम हो गए तो ये प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लोगे, कितना हो जाएगा 39, और इधर 13। तो a का मान निकल आएगा कितना, 1/3। ठीक, 13 3 39, a का मान आ गया 1/3। अब a का मान उठा के आप इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में। आप इसमें भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी आपका मतलब आंसर सेम ही आना है। लेकिन हमें कैलकुलेशन में आराम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर है, तो हम जहाँ पे रखेंगे वैल्यू, जहाँ पे छोटे नंबर होंगे तो हमें कैलकुलेशन में आराम रहेगा। ठीक, तो समीकरण 1 में
ए का मान रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, 5a प्लस 4b बराबर 3। तो ए हमने कितना निकाला था, 1/3 तो रखा है, यहाँ पे हो जाएगा 5/3। इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के, सॉल्व करोगे बी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक, अब ए और बी दोनों के हमने मान निकाल लिए, बिल्कुल निकाल लिए। अब ए बराबर हमने माना क्या था, 1/x-1 को ए के बराबर माना था और 1/y-2 को बी के बराबर माना था, बिल्कुल माना था। और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1/3। तो 1/3 यहाँ पे रखेंगे ए के बराबर में, और बी की वैल्यू भी 1/3 निकाली यहाँ पे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x-1 बराबर 3 हो जाएगा, और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y-2 बराबर 3। ठीक, फिर इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे आना है। ठीक, x यहाँ पे था x-1 को उधर ले जाओ तो प्लस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 4, और यहाँ पे y-2 थे, उधर ले जाओ प्लस के हो जाएंगे, तो y की वैल्यू 5। और यही आपके फाइनल उत्तर है, x बराबर 4 और y बराबर 5। ठीक, इतना करना था, इतने में आपको 6 मार्क्स मिलने हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, करण निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कीजिए। देखो 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यही आपके 2 मार्क्स मतलब 6 में पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन, तीन पूछे जाते हैं, 3, 4, 5। ठीक, इसमें से हमें एक करना होता है। तो ये अथवा में था, तो आपको अगर ये अच्छे से आगे क्वेश्चन अभी हमने जो समझाया वो आ गया तो ये आप आसानी से कर लोगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या था, सेम जो हमने पीछे किया था वही इसमें करना था। हमें समीकरण दे रखे थे, हम लिख लेंगे दिए गए समीकरण। एक समीकरण ये दे रखा था और एक समीकरण ये दे रखा था। फिर सेम इसको हम मानेंगे 1/3x प्लस वाई। यहाँ पे 1 इसको 2 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 1/3x प्लस वाई। तो इसको हमने a माना, ऐसे ही 1/3x माइनस वाई इसको हमने b माना। ठीक, फिर समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसके पास, 2a प्लस b बराबर 1। ऐसे यहाँ पे a-2b बराबर 3/4, a-2b बराबर 3/4। अब देखो समीकरण 1 और 2 में है, यहाँ पे 2 भी है जबकि यहाँ पे 1 ही भी है, तो हम समान करेंगे समीकरण। अब समीकरण समान करने के लिए आपको समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो b आपके सेम हो जाएंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर लो, तो समीकरण 1 दे रखा था, 2 का गुणा करोगे दोनों ओर, इधर भी, तो ये आ जाएगा जिसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। ठीक, अब समीकरण 3 और 2 दोनों को हल कर लो, तो लिखोगे समीकरण 3 व 2 को हल करने पर। तो हल करना तो आपको अच्छे से आता होगा। समीकरण 3 हमने ये लिखा और 2 ये लिखा, a-2b बराबर -3/4। ठीक, अब ये प्लस का ये माइनस का ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 4a में 1a जोड़ोगे 5a, और 2 में 3/4 जब जोड़ोगे 2 प्लस माइनस के 3/4, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। एलसीएम लोगे 8 माइनस 3/4, तो सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/4। अब इसी a का मान उठा के हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारे पास ये था, a की वैल्यू हमने निकाली कितनी थी, 1/4 रखो, सॉल्व करोगे b का मान निकाला आएगा कितना, 1/2। ठीक, अब हमने चूंकि a बराबर इसको माना तो b बराबर इसको, तो a की वैल्यू रखो, इस a का मान कितना निकाला था, 1/4 यहाँ पे रखा, और b का मान निकाला था 1/2 वो यहाँ पे रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2। ठीक, तो इसको 4 बोल दो, इसको समीकरण नंबर 5, दोनों को हल कर लो। समीकरण 4 व 5 को हल करने पर हल करोगे तो प्लस के y माइनस के y कैंसिल आउट, 3 और 3 6, 4 और 2 6। ठीक, तो 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू 1, x का मान उठा के किसी एक में रख दो, इसमें या इसमें, 4 या 5 में।
तो बाई का मान निकल आएगा। ठीक, तो हमने किस में रखा, 4 में, तो रखो x का मान, तो ये जाएगा उधर, बाई 4 माइनस 3 बाई बराबर 1। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 और बाई की वैल्यू 1। ठीक, x और बाई के ही मान निकालने होते हैं। तो दोनों ही आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, 6 मार्क्स में पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो इनको आप जरूर सॉल्व करके जाना। एक हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। अब देखो, ये 2025 में पूछा गया एक क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। 2 समीकरण दे रखे हैं और 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक, तो इसको भी क्या हल करा दें, कैसे करना है। ये तो बहुत सरल है, इनसे भी सरल है, ये कठिन थे, ये सरल है ज़्यादा। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, करते हैं इसको। देखो 2 समीकरण में दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक यही दे रखा है। ठीक, ये तो दे रखे हैं 5x प्लस वाई बराबर 3 और 6x माइनस 5y बराबर 1/2। ठीक, 6x माइनस 5y बराबर 1/2। अब देखो क्या करोगे, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानोगे और इसको 2। अब देखो यहाँ पे कुछ सेम है, अगर y सेम होता, यहाँ पे भी 5y होता तो हम सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे सेम नहीं तो लिखोगे समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, ठीक, आपको बाकायदा लिखने, और यही डिटेल का मतलब होता है, लिखने के नंबर मिलते हैं ज़्यादातर, जितना आप समझा के लिख सको। ठीक, तो 5x प्लस वाई बराबर 3 किसका गुणा करेंगे, 5, समीकरण 1 में, तो 5 का गुणा इधर भी और 5 का गुणा इधर भी, तो 5 का गुणा 5 में 25x प्लस 5 का गुणा 5 में 5y बराबर 15। ठीक, इसको आप क्या बोलोगे, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समीकरण 3 और 2 दोनों को हल कर लो। ठीक, लिखोगे समीकरण 3 व 2 को हल करने पर, ठीक, तो समीकरण नंबर 3 तो ये है बराबर 15 और 2 ये है 6x माइनस 5y बराबर 1/2। अब यही चीज परेशान करेगी 1/2, क्योंकि ये बट्टे में है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक, तो क्या करोगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ लो, जोड़ने पे ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 5y माइनस के 5y। ठीक, 25 और 6 कितने हो जाएंगे, 31x बराबर, इसमें ये जोड़ोगे 15 प्लस 1/2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 31/2। ठीक, और इधर 31x यहाँ पे लिख लोगे जोड़ने पर। ठीक, तो 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक, अब x का मान उठा के किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास क्या था, 5x प्लस वाई बराबर 3, 5x प्लस वाई बराबर 3। ठीक, x कितना निकाला था, 1/2, तो 5 गुणे 1/2 प्लस वाई बराबर 3, तो इधर हो जाएगा 5/2 प्लस वाई बराबर 3। तो वाई बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 5/2। ठीक, तो वाई बराबर 3 दूनी 6 माइनस 5/2, तो 1/2 आ जाएगा वाई का भी मान। ठीक, वाई बराबर 1/2। ठीक, और यही आपके उत्तर है फाइनल, वाई बराबर 1/2 और x बराबर 1/2।
ये तो एक ही पेज में लग गया, बताओ इतना सरल पूछा गया, वो भी 2025 का क्वेश्चन है। 2025 का कौन सा सेट है? सेट नंबर 5। ठीक, 2025 में ही पूछा गया इतना सरल क्वेश्चन। ठीक, और भी देखोगे 6 मार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये पूछा गया, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 2025 का ये भी सेट, 2 समीकरण दे रखे हैं, ए और एक बी। ठीक, इनको भी हल करना था। सेम आपको एक ना एक क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिल ही जाएगा। ठीक, तो समझ में आया होगा आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।